देखिए कैलोरीमेट्री में हम लोगों ने पहले कुछ टर्म्स सीखे थे, थोड़ा सा पहले की कैप है। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हीट सप्लाई करते हैं, डेल क्यू पॉजिटिव मीन्स हीट इज सप्लाइड, डेल क्यू नेगेटिव मीन्स हीट इज टेकन आउट। हीट सप्लाई किए तो उसमें दो काम हो सकते हैं, एक टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं मास स्पेसिफिक हीट डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट फॉर चेंज इन टेम्परेचर इज केल्विन और डिग्री सेल्सियस, ये दोनों में से दोनों ही लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हीट सप्लाई करने से स्टेट चेंज होता है, बोले तो सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, तो उस सिचुएशन में डेल क्यू का फॉर्मूला ml, m is the mass that has changed the state, converted mass। जैसे आइस से लिक्विड जो बना, तो जो आइस से लिक्विड मास बदला है वो मास लेना है। L का नाम लेटेंट हीट, सॉलिड से लिक्विड के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड टू गैस के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वैल्यू अलग अलग आता है, ठीक है। अब मान लो अगर हम लोग कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में मिक्स करते हैं, सेम स्टेट, 20 डिग्री ऑफ वाटर मिक्स विथ 80 डिग्री ऑफ वाटर, तो एक कॉमन टेम्परेचर मिलेगा। हाँ सर। हाँ? तो उन सब कॉमन टेम्परेचर का वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लेते हैं, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, दैट इज हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ये भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग यही फंडा लगाते हैं हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिला, लेकिन सेम लिक्विड हुआ, सेम स्टेट, सॉलिड टू सॉलिड, लिक्विड टू लिक्विड, जनरली लिक्विड टू लिक्विड ही यूज करते हैं, तो ये फंडा लगाते हैं। लेकिन जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का फेस चेंज करेंगे, फ्रॉम वन फेस टू अनदर, फेस चेंज होगा फ्रॉम वन टू अनदर, तो फेस चेंज के लिए हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे अगर हम लोग कुछ छोटा सा चेंज करते हैं, बोले तो एक स्टेट का एक ऑब्जेक्ट और दूसरे स्टेट के ऑब्जेक्ट के साथ मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ स्टीम को 10 ग्राम ऑफ आइस के साथ मिक्स करते हैं, बदल गया स्टेट अलग अलग, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री मिक्स करते हैं, तो इन सब में भी एक कॉमन टेम्परेचर फाइनली अचीव तो होगा ही। हाँ, डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व है तो भी तो वही होगा। तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फंडा है, ठीक है। फंडा क्या है, पहले बेसिक समझते हैं, फिर उसे अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए बेसिक क्या है, देखिए बेसिक यहां है कि आपको एक रिफरेंस लेवल लेना पड़ेगा, ठीक है। जनरली मैं उसे लेता हूं वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको समझने का बेस्ट उपाय क्या है कि एग्जाम्पल के साथ चलो, विदाउट एग्जाम्पल जाओगे तो बिल्कुल वेग जैसा लगेगा, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल जैसा ले लेते हैं, ठीक है। वी सेलेक्ट 10 ग्राम ऑफ स्टीम at 100 degrees Celsius mixed with 50 gram of ice at -50 degrees Celsius. Question is find common temperature. ऐसा हुआ क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस को मिक्स किया गया 50 ग्राम ऑफ आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम लोग इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक जनरलाइज कंडीशन भी निकाल देंगे, ठीक है, कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में देखो स्टीम है, आइस है, वाटर तो बनेगा ना, तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस लेवल, सपोज
वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस। बीच में वाटर एट 0 आएगा ना, ये चलेगा। ठीक है, अब एक और सिचुएशन, वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर पहले से 50 में है, ठीक है, हीट किए तो क्या बना, स्टीम। ठीक है, वो भी कितने टेम्परेचर पे, 100 पे। तो वाटर पहले से 50 पे है, हीट करने साथ में मिक्स किए कौन सा, स्टीम एट 100। तो मिक्स करके कभी वाटर एट 0 आएगा क्या? तो उस सिचुएशन में रेफरेंस लेवल बदलना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा लेंगे, ले लो वाटर एट 100, या तो वाटर एट 0 या फिर वाटर एट 100, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगा, कौन सा टेम्परेचर बीच में आता है। जैसे यहाँ स्टीम एट 100, आइस एट -50, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, दोनों ही आएगा। तो दोनों में से कोई भी एक ले लो, फंडा समझ में आया ना, कोई भी एक सर चुनना कैसे, पड़ेगा। मतलब किसको चूज करेंगे? बीच का कोई पार्ट लेना पड़ेगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो, ठीक है, बीच का कोई पार्ट, आइस एट -50, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बीच का दो पॉसिबल टेम्परेचर, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, बीच का है टेम्परेचर या नहीं है, इसको चुन सकते हैं। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इन दोनों के बीच का है या नहीं है, तो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस भी चुन सकते हैं। ठीक है, सपोज सिचुएशन ऐसा, वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस का पानी मिक्स हुआ स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ बीच में क्या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है? सिंगल पॉसिबिलिटी, इसको नहीं लेंगे। तो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, तो वाटर एट 100 ले लेंगे। सिलेक्शन समझ में सर आया? वाटर एट 50 अगर लिए तो? ठीक है, लेने के लिए आप कुछ भी ले लो, वाटर एट 73 डिग्री सेल्सियस भी ले लो, बस कैलकुलेशन करने में, जोड़ घटाने में दिक्कत होगा तो मेरे पास बताना। ठीक है, हम यहाँ सेलेक्ट ऐसा सेलेक्ट करते हैं कैलकुलेशन भी थोड़ा आसान हो जाए। तो क्या आंसर तो एक ही आना है। ठीक है, थोड़ा कम मेहनत लगेगा तो और अच्छा लगेगा, लेकिन नंबर तो एक ही मिला है ना। आप डिफिकल्ट बना क्वेश्चन बना के लाओ या इजी बना के लाओ। ठीक है, जो डिफिकल्ट बनाया तो अपने मेहनत किया। चलो यहाँ पे देखो, रेफरेंस लेवल वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे यहाँ सेलेक्ट कर लिए। तो अब इसमें क्या करना है, अपने को दो पार्ट सेलेक्ट करना है। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है, जो हीट लॉस करने वाला है। एक दूसरा होगा जो एनर्जी को गेन करेगा। तो बताओ लूज कौन करता है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो या एनर्जी कंटेंट ज्यादा हो। तो यहाँ बताओ लूज करने वाला कौन है? स्टीम। स्टीम, उसका हाई टेम्परेचर है, तो हीट लॉस, डेल क्यू एल फॉर लॉस, कौन किया? स्टीम। मतलब अब आपको स्टीम को कन्वर्ट करके वाटर बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस में। काम समझ में आया? कैसे? पहले स्टीम को वाटर बनाएंगे 100 में, फिर वाटर का टेम्परेचर घटा के आइस, मतलब नहीं, 0 वाटर का 0 यही पहुंचाना है, उससे नीचे नहीं ले जाना है। गॉट इट? तो बताओ पहला काम, स्टीम 100 पे है, वाटर एट 100, फॉर्मूला फेज चेंज हुआ ना, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ, m इंटू एल वेपराइजेशन का। उसके बाद क्या करना होगा, वाटर एट 100 मिला, उसका टेम्परेचर घटा के 0 तक पहुंचाना है, तो टेम्परेचर बदलेगा। कौन सा फॉर्मूला? ms del t। तो दूसरा फॉर्मूला ms del t, वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। बताओ सर यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों लिए? स्टीम ये टू कौन सा स्टेट वाटर हुआ? आया ना सर? स्टीम टू वाटर वाटर। या वाटर टू स्टीम, एल तो एक ही ना होता है। अच्छा ठीक है सर। चलो, मास कितना है? 10। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू 540। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, कैलोरी पर कई बार मोल में क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है।
वाटर के लिए लेटेंट वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। चलो उसके बाद क्या काम करना था, वाटर जो 100 पे था उसको लाना था वाटर एट 0 पे। तो फॉर्मूला एमएस डेल टी, तो मास कौन सा था 10, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर में चेंज 100 to 0 दैट 100। अब थोड़ा कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए। 5400 प्लस 1000 400 6400 यूनिट कैलोरी, कैलोरी पर ग्राम। ठीक। चलो अब जो हीट लॉस हुआ, कोई एक ऐसा होगा जो हीट गेन करने को तैयार बैठा होगा, कौन? क्योंकि हम लोग को पहुंचाना Ice. फाइनली वाटर एट 0 पहुंचाना है ना, तो आइस का टेम्परेचर कम है, उसको पहले आइस बनाना होगा 0 पे, फिर फेज चेंज करना पड़ेगा आइस टू वाटर, तब जाके वाटर एट 0 नसीब होगा। इस सब के लिए उसको तो एनर्जी देना पड़ेगा, गेन करने वाला है। गॉट इट? चलो अब पहला काम क्या क्या एनर्जी दिए, तो एक ही बार में वाटर तो नहीं बनेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ के 0 जाएगा, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ, एम एस डेल टी। उसके बाद फेज चेंज ml। ml। चलो एक एक करके वैल्यू बताओ। इसका मास 50, स्पेसिफिक हीट आइस का लेना है, वैल्यू 0.5 होता है सर। 0.5, याद रखना होगा वैल्यू। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5, स्टीम होता तो वो भी 0.5। डेल टी -50 to 0 50। डिफरेंस 50। उसके बाद ml, तो मास हो गया 50, और यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्टेट बदलना है ना, सॉलिड टू लिक्विड 80। ठीक है, अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 0.5 मीन्स डिवाइड बाय 10, ये 0 0 गया, 1250 प्लस सर 5250। ठीक है। सेकंड वाले में क्या होगा बताओ, कैलोरी। सॉलिड टू लिक्विड, तो प्रोसेस का नाम फ्यूजन। ठीक है, वैल्यूज याद है, इसका वैल्यू भी कैलोरी। चलो हम लोग यहाँ सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कंक्लूजन्स निकालते हैं, देन वी विल सॉल्व। ठीक है, चलो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी। डेल क्यू लॉस इज इक्वल टू डेल क्यू गेन, इक्वल हुआ तो मतलब वाटर एट 0 बनाने के लिए, शुरुआत हम लोग सब कंक्लूजन लिखेंगे। हाँ पहले 1 मिनट समझ लो, उसके बाद लिखिएगा। हाँ देखो हम लोग का मेन पर्पस था वाटर एट 0 बनाना कॉमन टेम्परेचर के लिए। हाँ तो वाटर एट 0 बनाने के लिए स्टीम ने बोला भैया मैं इतना डेल क्यू एल नाम का एनर्जी दूंगा, इट्स रेडी टू गिव दिस एनर्जी। ठीक है, तो आइस जो था वो बोला वाटर एट 0 डिग्री अगर मुझे जाना है तो मुझे कुछ एनर्जी चाहिए भैया। कितनी एनर्जी चाहिए, डेल क्यू जी। तो अगर दोनों इक्वल होता तो इसने एनर्जी दिया उसने लिया, दोनों मिलके क्या बन गया, वाटर एट 0। तो फाइनली क्या बनता, अगर ये इक्वल होता तो वी गेट वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या होता, 0 ही होता। मास ऑफ वाटर क्या हो जाता, एक ऑब्जेक्ट वाटर बना कि दोनों मिलके वाटर बन गया, तो दोनों का मास मिला के ना होता, इसका मास 10 इसका मास 50, दोनों मिलके 60 ग्राम ऑफ वाटर एंड नथिंग एल्स। ऐसा होता तो, ठीक है, हुआ तो नहीं। चलो अब सेकेंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, del QL is greater than del QG।
बट सर ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, अगर मान लो ये बोला कि मैं ज्यादा एनर्जी दे दूंगा, तो बोले मुझे कम ही एनर्जी से काम चल जाएगा, तो एक्स्ट्रा तो बचा, एक्स्ट्रा बचा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितना बचा बताओ? डिफरेंस डेल क्यू एल माइनस डेल क्यू जी, दिस इज एक्स्ट्रा एनर्जी। अब बोला कि दोनों मिलके वाटर तो बन गए हैं, और वाटर का मास कितना हो गया है? 60। अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, अब बताओ वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, एक्स्ट्रा एनर्जी और उसको दे दोगे, यही वाला एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगे, तो क्या होगा? वो आइस बन जाएगा वापस? नहीं सर, हीट हो अरे जाएगा। एनर्जी दे गए हम लोग, ले थोड़े ना लगे, तो टेम्परेचर वही होगा कि बढ़ेगा? इंक्रीज बढ़ेगा होगा। ना, घटेगा तो नहीं। तो यहाँ क्या होगा, ऐसे करने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फॉर्मूला क्या कहलाएगा? एम एस डेल टी। इसका फॉर्मूला कहलाएगा मास ऑफ वाटर, मतलब कौन सा मास? कौन सा? 10 ग्राम, 50 ग्राम, या दोनों मिला के 60? क्योंकि दोनों मिला के 60 ग्राम ऑफ वाटर तो मिल चुका है ना, और उसमें हीट दे गए, तो पूरा जो वाटर है सबका टेम्परेचर बढ़ेगा, आधा आधा तो नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे मास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर T माइनस 0, तो नया टेम्परेचर निकाल सकते हैं। सेकेंड फंडा क्लियर? सर एक चीज नहीं समझ में आया। पूछो। सर सेकंड वाला केस ये कैसे सर? ये तो लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री को डिफाई करेगा ना फिर। इसीलिए कहते हैं रात रात भर नहीं जागना चाहिए, रात को सोना भी चाहिए, ज्यादा सोचने से दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, देखो इसमें अभी क्या मिला, हीट लॉस कितना है? 6400। 6400। रिक्वायरमेंट कितना है? 5 अरे यही वाला केस तो मिला है, हाँ सर। पॉसिबल अच्छा नहीं है सर, क्या? एक और चीज पूछना था। पूछो, चीज मत पूछो, सवाल पूछो। अच्छा ठीक है सर, सवाल एक पूछना था सर। रेफरेंस लेवल हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे किसी भी केस के लिए? तुम 15 डिग्री ले लो, तो फिर यहाँ से तुम 15 डिग्री तक पहुंचाओ, फिर जीरो लाओ, फिर 15 डिग्री। नहीं सर, मेहनत मतलब बढ़ेगा कि नहीं नॉर्मल बढ़ेगा? कैलकुलेशन के लिए। सपोज मेहनत भी अगर, कम करना है ना। सपोज अरे सर कुछ अगर, भी ले सकते हो, लेने के लिए कोई मनाही नहीं है। देखो इस सिचुएशन में, इसी सिचुएशन में, ठीक है, सेम क्वेश्चन, आप चाहो तो रेफरेंस लेवल ले सकते हो स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस, ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू मिलेगा, ठीक है। बट हीट गेन वाला भी निगेटिव मिलेगा, हीट लॉस वाला भी निगेटिव ही मिलेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टीम मिला 150 से, एक्स्ट्रा एनर्जी बच गया, उस एनर्जी को फिर निकालो, तो स्टीम का टेम्परेचर घटाओ, फिर स्टीम का फेज चेंज करो, फिर वाटर लाओ, फिर उसके बाद एनर्जी बच गया तो फिर वाटर को फिर जीरो पर पहुंचाओ, और फिर जीरो पहुंचाने के बाद और एनर्जी बच गया तो फिर उसको सॉलिडिफाई करो, बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी। सर सपोज अगर वाटर को स्टीम के साथ मिक्स करना हुआ और वाटर का टेम्परेचर दिया 20 या 25 डिग्री सेल्सियस, आई तो एम भी क्या? कमिंग टू दैट, पहले ये तो बना लो, सबका नंबर आएगा। चलो देखो यहाँ पे, ये वाली तो समझ में आ गई? हाँ, हाँ सर, यहाँ तक रेफरेंस समझ पॉइंट गए। चुनने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? फिर से बोलो। सर रेफरेंस पॉइंट चुनने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, बस खत्म, कुछ में नहीं। फिर उसके बाद? उसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे अलग अलग टेम्परेचर का, यस सर। जिसका हाई टेम्परेचर होगा उसको वाटर एट 0 बनाना है, तो वाटर एट 0 के लिए फॉर्मूला बना दो, जैसे स्टीम था तो स्टीम का पहले फेज चेंज होगा वाटर एट 100, फिर वाटर एट 100 को घटा के टेम्परेचर वाटर एट 0 लाएंगे, ले आए, इतना एनर्जी का लॉस किया, ज्यादा था ना एनर्जी, वाटर एट 0 लाएंगे तो उसका एनर्जी तो घटेगा, वो एनर्जी को लूज किया वो निकाल लेंगे। दूसरा वाला उसके बाद पकड़ेंगे आइस एट -50, ठीक है। अब इसको भी बनाना क्या है, वाटर एट 0, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको हीट देंगे,
तो आइस का टेम्परेचर -50 से 0, तो टेम्परेचर बदलने वाला फॉर्मूला ms del T। उसका फिर फेस चेंज करेंगे क्योंकि आइस था 0 पे, चाहिए वाटर एट 0, तो फेस चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या डालेंगे, ml भी डाल देंगे। जब दोनों हो गया तो हम लोग निकल जाएगा डेल क्यू का वैल्यू 5250 मिल गया। तो ये बोलेंगे इतना एनर्जी इसको चाहिए वाटर एट 0 बनने के लिए। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह जनरलाइज क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, सारे पॉसिबिलिटी सीखेंगे और हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी सीख ली, अब तीसरे की बारी। चलो, तो हीट मतलब पहले लॉस हाई टेम्परेचर वाले को पकड़ेंगे। ना, तो पहले नीचे वाले को भी ले सकता है, अगर किसी एक को लो ना, गेन करो या पहले लॉस, सीक्वेंस थोड़े ना मैटर करता है। चलो Yes, sir. थर्ड वन, इक्वल हो सकता है, गेन लूज बड़ा हो सकता है, गेन बड़ा हो सकता है। ठीक है, गेन बड़ा होने का मतलब क्या है, मीनिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस, वहां पहले पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बोलेगा कि मैं वाटर एट 0 बनाने के लिए कुछ एनर्जी दिया, से इतना एनर्जी। ठीक है, अब हीट गेन का मतलब ये वैल्यू जो है बड़ा मिल गया, मतलब सपोज 10,000 कैलोरी। तो बोला कि भैया इससे मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे अगर वाटर एट 0 जाना है तो मुझे 10,000 कैलोरी चाहिए, उससे कम में काम पहुंच ही नहीं पाएंगे, रास्ते में दम तोड़ देंगे। दोनों की मीनिंग समझ में आए ना। स्टीम Yes, बोला sir. कि मैं इतना एनर्जी दूंगा तुमको, ठीक है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस आने के लिए मैं इतना एनर्जी दे सकता हूँ। तो चलो अच्छी बात है, बीच में आप हो मीडिएटर, आप बोलेगे चलो ये इतना एनर्जी देगा, अब तू बता तुम्हें कितना चाहिए। तो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, हर एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी। ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है वाटर एट 0 पहुंचाना है, किसको, स्टीम को भी और आइस को भी। आइस को। ठीक है, तो स्टीम से पूछे क्या देगा तू, अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, स्टीम से पूछा क्या देगा, स्टीम बोला कि मैं इतना एनर्जी दूंगा। ठीक है, ला के दे, उससे ले लिया तुमने। अब पूछा तुम बता आइस तुमको कितना एनर्जी चाहिए, ई बोला कि ना हमको तो 10,000 चाहिए। अब तो फंस गया, बीच में जो स्टूडेंट था वो तो फंस गया, बोले यार तो गड़बड़ हो गया, उससे कम मांग लिया, इसको ज्यादा देना पड़ेगा, अपने जेब से डालना पड़ेगा। हाँ तो सर। कोई बात नहीं, डालते हैं जेब से। ठीक है, तो अपनी जेब से उसने डाल दिया एक्स्ट्रा, अब पूरा आगे क्या कर दिया 10,000, इसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको दे दिया। ठीक है, अब बताओ अपनी जेब से कितना डाला, घटाने के बाद जो आएगा वही, अगर घटाने के बाद जो आएगा वही तो घटा लो, तो घटा लेते हैं ना, डेल क्यू जी माइनस डेल क्यू एल, घटा दिया। इतना एनर्जी स्टूडेंट ने अपने जेब से डाल दिया, और जेब से डालने के बाद उसको मिला क्या, दोनों को मिला के वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मिला ना। तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस जो मिला उसमें वाटर का मास कितना था, दोनों का मिला के 60 था। ठीक है, अब जो स्टूडेंट था बोले हम तो लीडरबाजी करने आए थे ना, अपना जेब से पैसा देने थोड़े ना आए थे एनर्जी, अब मैं तो वो एनर्जी वसूलूंगा तुम लोगों से। तो वसूलने के लिए क्या करेगा, चल एनर्जी निकाल वाटर एट 0 से, तो एनर्जी देंगे वाटर एट 0 को तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एनर्जी निकालने का मतलब 0 से नीचे तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा, आइस बनना चालू होगा। 0 से नीचे तो जाएगा नहीं टेम्परेचर, तो क्या बनेगा आइस। आइस बनने के लिए फॉर्मूला ml, तो ये बनेगा फॉर्मूला m इंटू एल। एल कौन सा, फ्यूजन, एल कौन सा फ्यूजन, m कौन सा 60 ना, 60 का मतलब सबको कन्वर्ट करना है क्या ना, स्टूडेंट ईमानदार है, मेहमान थोड़े ना नेताजी जैसा। हाँ, वो हम जितना लगा हमको उतना ही वापस चाहिए।
ठीक है, डिफरेंस जो लगाया उतना ही डिफरेंस वापस चाहिए। अब बताओ, डिफरेंस निकालने के लिए अगर उसको 10 ग्राम पानी कन्वर्ट करने, आइस कन्वर्ट करने से काम बन जाए तो 10 ग्राम से ही निकाल के हो जाएगा वो। ठीक, ठीक है। अगर मतलब 15 ग्राम चाहिए हो तो 15 ग्राम ही निकाल ले, कन्वर्ट कर लेगा, उससे उसका एनर्जी वापस मिल जाएगा। तो जितना रिक्वायरमेंट होगा भाई, तो ये m कौन सा होगा? m इज द मास दैट हैज कन्वर्टेड फ्रॉम वाटर टू आइस। m निकाल सकते हैं, m 50 सर। is the mass converted तो 0 से कम क्यों नहीं हुआ? from water to ice। अच्छा, अब मिला जुला के अगर कंक्लूजन ही निकालना है कि कुछ आइस है कुछ मास है, कुछ आइस है कुछ वाटर है, तो फाइनली आप क्या बोलेंगे? क्या है फाइनली? वाटर है जीरो ही ना है, जब तक पूरा कन्वर्ट नहीं होता तब तक टेम्परेचर जीरो ही रहेगा। तो ऐसा सिचुएशन आए तो डायरेक्ट टेम्परेचर तो बता ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कितना पानी है, कितने मास का पानी है, कितने मास का आइस है, तो दिस इज द मास ऑफ आइस। तो 60 माइनस m का वैल्यू वाटर, टोटल मास माइनस ये वाला मास क्या कहलाएगा? वाटर का मास। फंडा समझ में आया? 0 से कम क्यों नहीं थर्ड हुआ? वाले केस में थोड़ा सा डाउटफुल है। थर्ड वाले केस में ऐसा देखो, ये बोला कि हीट की रिक्वायरमेंट मुझे ज्यादा है वाटर एट जीरो जाने के लिए, और ये बोला मेरे पास कम ही एनर्जी देने के लिए है। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया था वाटर एट जीरो लाने का, डिफरेंस मैंने डिसाइड किया, तो पेनाल्टी भी मैं पे करूंगा। पेनाल्टी कैसे पे करूंगा? इसकी रिक्वायरमेंट जो ज्यादा है वो एक्स्ट्रा एनर्जी मैं दूंगा, दे दिया मैंने एनर्जी, और फाइनली क्या बन गया? वाटर एट जीरो, दोनों का मिला के मास। तो मैंने जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिया था, मैंने जो पेनाल्टी पे की थी, उस पेनाल्टी को मैं वापस लूंगा, एनर्जी जो एनर्जी मैंने दिया वो एनर्जी वापस लेंगे। ठीक है, तो कितना एनर्जी मैंने दिया था, दोनों का डिफरेंस, चाहो तो मॉड में ले लो, प्लस माइनस का कंफ्यूजन होगा तो दैट हाँ सर, एनर्जी लग रहा माइनस होगा। मॉड में ले लेते हैं, हटाओ झंझट, टेंशन खत्म। वो एनर्जी वापस चाहिए, कहाँ से चाहिए था? वाटर एट जीरो से। तो एनर्जी लेंगे तो टेम्परेचर घटेगा क्या? जीरो से कहाँ नीचे जाएगा? वाटर है, वाटर एट जीरो ला दिए थे ना, और एनर्जी लास्ट निकालेंगे, होगा सर, उसके नीचे तो आइस। एनर्जी जब निकालेंगे तो वाटर जो जीरो से था, टेम्परेचर और नीचे जाएगा क्या? ये बिना आइस बने पे जाएगा क्या? पहले क्यों आइस नहीं बनेगा तब ना जाएगा? जाएगा। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? आइस बनाना पड़ेगा। तो आइस बनाने के लिए कुछ एनर्जी निकल जाएगा उसमें, और कम एनर्जी और बच गया, और वसूली नहीं हुआ तो आइस को छोड़ कैसे देंगे? गजब बात करता है, छोड़ देंगे? हाँ, मेहनत की तो उसको देने के लिए, छोड़ना नहीं है। निकाल को पहले आइस बनाओ, उतने में वसूल हो गया, कुछ आइस बना कुछ वाटर बना, कुछ वाटर बचा कुछ आइस बना, उतने में वसूल हो गया, तो ठीक है, मेरा काम वसूली कंप्लीट। अगर नहीं वसूल हुआ और बच गया, तो वाटर तो बन गया है, आइस तो बन गया जीरो पे, और एनर्जी निकालेंगे उससे ताकि पूरा वसूल हो जाए। तो आइस एट जीरो बन गया, फिर वसूली करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर फिर निगेटिव में, आइस का टेम्परेचर फिर -2 -3 -5 कुछ भी आएगा, फिर उसका ms डेल्टी का फॉर्मूला भी लगा देंगे। वंडा समझ में आया? चलो, सर इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? जैसे मतलब ये एक एग्जांपल एक एक करके नंबर आएगा, मतलब हाँ, ऐसे ही, ऐसा सवाल जो पूछता है ना, उसमें एक कहानी थी अमिताभ बच्चन की। ठीक है, अमिताभ बच्चन को रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। एक मूवी में, ठीक है, उसका काम था कि कोई भी नकली झूठी गवाही देनी होती थी, ठीक है, उसको बुला लिया था, वो धड़ल्ले से जाता था, जाके गवाही देता था। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि उसको बोला कि चल पप्पू चल गवाही देनी है, पहुंच गया गवाही देने के लिए। अच्छा, तो जज भी थोड़ा मोड़ा समझ रहा होगा कि हाँ हमेशा यही आ जाता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ होगा ही।
ठीक है, तुमने रजनीकांत को देखा है, आ गया स्टेज पे खड़ा हो गया, तो हाइट होता है ना कटघरे का, उस पे खड़ा हो गया। तो जज ने पूछा क्या तुमने कटघरे को मतलब रजनीकांत को देखा है? नो सर। बड़ा सोच के परेशान है यार, रजनीकांत को कभी देखे तो नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ साहब देखा है ना, कितनी हाइट है उसकी? साहब बोलेगा मेरा हाइट 6 साढ़े 6 फीट है, हमसे तो थोड़ा कम ही होगा, तब लगभग इतनी है। ठीक है, तब जज ने बोला कि मुर्गे की हाइट इतनी, सर दूसरा हाथ तो आने दो। ठीक है, मुर्गा होगा तो इतने हाइट का ही होगा। तो ये तो आया, ये खत्म करते हैं, फिर दूसरा हाथ आएगा तब ना बाकी दूसरे वालों को बताएंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ वाले क्वेश्चन को फंडा लिख लिए। चलो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। सर यहाँ वाले को सॉल्व करने के लिए बताओ कौन सा कंडीशन है? 0 से कम क्यों बड़ा नहीं है ना, दिया? तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यह बताओ डिफरेंस इस वाले के लिए 6400 माइनस 5250। एक्स्ट्रा हीट बच गया, टेम्परेचर बढ़ाएगा किसका? टोटल मास का। तो मास 60, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर T माइनस 0। तो हाँ नया सर। टेम्परेचर का वैल्यू क्या मिलेगा? घटाओ इसको, ये मिलेगा 1050 डिवाइडेड बाय 60। सर अप्रोक्सीमेट 1150 आया है। यस सर 1150। देखो देखो देखो, अब गलती हो गया तो बोल गया 3 को 2 ले लिए थे। चलो नेक्स्ट सॉल्व हो गया, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा ना टेम्परेचर। सर तीनों जनरल केस क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा इन तीनों में से कोई ना कोई एक पार्ट ही रहेगा। सर 19.16 लिख दीजिए। नहीं, बिना सोचे समझे नहीं, आपको ये वैल्यू देखना पड़ेगा, उस वैल्यू को देख के डिसाइड करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ेगा आपको। ये आ गया सर ठीक। चलो अब मान लो लिखने थोड़ा सा दीजिए चेंज थोड़ा सा। करते हैं, छोटा सा चेंज, 10 की जगह इसको 1 ग्राम बनाते हैं। अच्छा चलो इसको 5 ग्राम बनाते हैं, बताओ चेंज क्या आएगा? हम लोग रफ कैलकुलेशन अब करते हैं। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें ये 5 ग्राम ऑफ स्टीम है और आइस का ग्राम मतलब आइस 50 ग्राम का ही है, क्या चेंज होगा बताओ? 5 इंटू 540, तो बताओ इसके डाटा में क्या चेंज आएगा? ये सब तो लिख लियो ना? नहीं सर लिख रहे हैं। अरे पहले लिखो फिर आगे की बात। सर हाँ जी पूछिए। सर 0 से कम क्यों नहीं जा रहा है? क्या बोले? सर 0 से कम क्यों नहीं जा रहा है? देखिए बच्चों, रफ कैलकुलेशन जैसा करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग इसको 5 ग्राम ऑफ स्टीम सेलेक्ट करते हैं, 5 ग्राम ऑफ स्टीम at 100 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ 50 ग्राम ऑफ आइस at -50, फाइंड द कॉमन टेम्परेचर। डन, मेथड सेम, रेफरेंस लेवल वाइज। तो मास का वैल्यू यहाँ 5, ये मास भी 5, तो जो चेंज होगा उसको अलग से करते जाते हैं। ये 5, ये 5, मतलब टोटल का वैल्यू ऑफ हो जाएगा, दैट इज 3200। इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, इसके लिए तो बिल्कुल वही होगा। तो यहाँ पे अब कंपैरिजन में क्या मिला बता, कौन बड़ा? गेन, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन ये सप्लाई कम करेगा, तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई मुझे करना पड़ेगा। कितना डिफरेंस, कितना डिफरेंस? तो घटाओ 5250 माइनस
3200 Double मॉड zero। ले लेते हैं ना, हाँ किसी को सर, प्लस रखो किसी को माइनस, फर्क ही नहीं पड़ता है। 20-50 लिखिए। वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें से आपको ये एनर्जी खींच के बाहर निकालना है, क्योंकि अपना कंट्रीब्यूशन लग गया। तो एनर्जी निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसको पहले आइस बनाएंगे। तो आइस बनाने का फॉर्मूला क्या लगेगा, ml। ml सर। तो ये लिखेंगे मास इंटू एल, और एल का वैल्यू क्या डालेंगे, सर मास का वैल्यू 5 ही लेंगे ना यहाँ पे। 80। ठीक है, तो यहां से बताओ सॉल्व करके मास का वैल्यू क्या आएगा, घटाते हैं ना इसको, कितना आएगा आपका? अच्छा, 20-50/80 सर। 2050/80, ये कितना मिला, 205/8, 25.6 सर। 25.6। 25.6। 25.6 ग्राम। तो ये बताओ ये जो मास मिलेगा ये कौन सा मास है, जो कन्वर्ट हुआ। जो आइस बन गया, दिस इज द मास ऑफ आइस। तो कोई पूछेगा मास ऑफ वाटर कितना है, टोटल मास में से घटाएंगे, तो टोटल मास कितना बताओ, इसका 50 और इसका 5, 55 माइनस 25.6 ग्राम, एक वैल्यू मिलेगा 29.4 आएगा सर ये। 29.4। So finally you have ice और सर having mass 25.6 gram and water at 29.6 gram। सर तो 29.4 दोनों है आएगा। 20। 9.4। चलो ठीक है अप्रोक्सीमेट। तो फाइनल बताओ 55 कहाँ टेम्परेचर से क्या है? मिला, जो अपना क्वेश्चन था, दोनों स्टेट को एग्जिस्ट किया, कौन से टेम्परेचर पे, वाटर एंड आइस, 0 पे, वो भी मिल गया। मास का वैल्यू निकालने बोलेगा वो भी निकल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो अभी। सर तो यहाँ पे 55 कहाँ से आया? टेम्परेचर निकला क्या? क्या कहाँ से आ गया, 55 सर कहाँ से आया? अरे डिवाइड करना, इसको माइनस करो, 2050, 80 को डिवाइड करो, वहां से आया। 55। अच्छा टोटल मास कितना हो बताओ, इसका मास 50 और इसका मास 5, टोटल मास कितना था 55। 55 था वाटर एट 0, 55 ग्राम ऑफ वाटर एट 0, उसमें से आइस बनाइए तो बचा तो पानी ना। यस सर। सर तो यहाँ पे कॉमन टेम्परेचर क्या, मतलब 0 ही डिग्री सेल्सियस लेंगे? 0 ही लेके चलो, कैलकुलेशन इजी रखना है तो। नहीं सर, तो आंसर क्या आया, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड कॉमन हाँ टेम्परेचर। तो कॉमन टेम्परेचर शुड बी 0 बिकॉज अभी के स्टेट में आपके पास आइस और वाटर दोनों है, और हम लोग मेल्टिंग या बॉइलिंग का फंडा एक ही जानते हैं क्या, जब भी स्टेट चेंज होता है, छोटा भी कोई एक मास हो सॉलिड या लिक्विड केस में, तो मेल्टिंग पॉइंट पे ही दोनों ऑब्जेक्ट रहेगा। और वेपराइजेशन में भी अगर छोटा भी पानी का कण बचा हुआ है, इवन 1 ग्राम या 0.11 ग्राम ऑफ वाटर भी है, बाकी सब स्टीम में कन्वर्ट हो गया है, टेम्परेचर शुड रिमेन 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ कुछ मास पानी है कुछ मास आइस है, तो मेल्टिंग पॉइंट ही रहेगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो फिर सर हम लोग यहाँ पे मास ऑफ वाटर क्यों निकालें, अरे मतलब पूछेगा तो निकालना सीख गए ना, अच्छा, अब नहीं पूछेगा तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, हटा दो इसको। हाँ ये बच्चों देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, उस सब क्वेश्चन से एक बार देखो और मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा। कैलरीमेट्री, डीवीपी निकाल लीजिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8।